अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो, ईरान की तारीफ इसलिए भी बनती है कि अगर कुरान पाक की इन आयात पर अगर कोई पूरा उतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इन आयात को जरा गौर से सुनिएगा। तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। لا كورة كولي يمشي كولي، واحدة كولي جريله يا خنيسي خطيرة، والكورة हजरत खालिद ने कहा था रोमियों से, तुम अपनी तादाद पर न जाना, अपने असलाह पर न जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 18 जुलाई 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 8:30 बज रहा है और सुबह का वक्त। तकरीबन तीसरी वीडियो है ये आज की। तो मेरे देश के गरीबों, जिनके घरों पे बुलडोज़र चलाया गया है, जिनके बरसों की मेहनत के पानी फेर दिया गया है, इन वहशी दरिंदों ने आपके घरों को बुलडोज़ कर दिया है। आप परेशान मत हो। आप जितना भी जानकारी लिख सकते हो लिख लो, जितना भी लिख सकते हो। आप कभी ये मत सोचना कि आने वाले समय में अगर मुसलमान हुक्मरान हो जाएंगे तो हम हिंदू हैं, हमारे घरों पे बुलडोज़र चलाया गया था, लेकिन फिर हम हिंदू होने की हैसियत से हमारी क्या मदद करेंगे। तो आप फिक्र ना करो। मुसलमान जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ता है, किसी पर जुल्म नहीं करता। ये अफवाह है आज के ज़माने की, जो मुसलमानों को आतंकवादी टेररिस्ट करार दिया गया है। चाहे जितना टेररिस्ट बनाओ, चाहे जितना आतंकवादी बनाओ, मुसलमान हमेशा अपने सिद्धांत पर कायम रहेगा। तो जितने गरीबों के घरों पे बुलडोज़र चलाया गया है, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, आप जितने भी जानकारी लिख सकते हो लिख लो, लिखकर अपने पास रख लो। आपसे मांगा जाएगा, ईमानदारी से लिखना। और जितनी जगह आपकी थी, जहाँ पर थी, ईमानदारी से लिखना, ताकि आपके साथ अच्छा इंसाफ हो सके। तो आपके साथ इंसाफ होगा, आपका घर बना के दिया जाएगा। और जो तमाम कर्मचारी जिन्होंने गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चलाने में सहयोग दिया होगा, प्रधानमंत्री से लेकर के फौज तक, चाहे वो जज हो, वकील हो, बीएमसी वाला हो, पुलिस वाला हो, बीएसएफ वाला हो, एटीएस वाला हो, एलईडी वाला हो, एनआईए वाला हो, पुलिसकर्मी हो, कोई भी हवलदार हो, पांडु हो, ड्राइवर हो, नौकर हो, चाकर हो, मीडिया हो, और तुम्हारा बुलडोज़र का ड्राइवर हो, जो कोई भी होगा, हर किसी को घसीट करके उसके हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, उसके पाँव, उसकी टांगें चीर दी जाएंगी, और उसका घर बार सब छीन लिया जाएगा। और उसके घरों से उनकी औरतें भी, बहन बेटियां भी, सब उसी अपराध में शामिल हैं जिस अपराध में ये गरीबों के घर पे बुलडोज़र चला रहे हैं। वो सब अपराधी हैं, सबको घसीट लिया जाएगा, उनकी घर वालों को जिंदा जलाया जाएगा, और उनकी बहन बेटियां जो जवान हैं उनको जिंदा घसीट लिया जाएगा। और ये कुछ न कर सकेंगे। ये अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के, इजराइल के कहने पर ये फिर से क्योंकि आज की तारीख में इजराइल और अमेरिका कुछ नहीं कर सकता ईरान का। अब उस पर 2 न्यूक्लियर मारने के फिराक में है। कैसे मारे, कौन मारे, कहाँ से मारे, ये प्लानिंग करके अटके हुए हैं। बस हिंदुस्तान से मारा जाएगा। हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मारने के लिए उनको, हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे हमला करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान
ईरान पर हमला करे, ईरान को न्यूक्लियर मारे, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई तुक नहीं बैठता। ना कोई बॉर्डर है ईरान का, ना कोई दुश्मनी है, ना कुछ नहीं है। फिर कैसे हिंदुस्तान ईरान पे 2 न्यूक्लियर मारे? इसके लिए पाकिस्तान पे हमला करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान की घमासान युद्ध होगी, जंग होगी, तो वो हिंदुस्तान 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा, ईरान में जाकर गिरेगी। ऐसा मतलब कि ईरान में जाके गिर जाएगी, वो मर जाएंगे। फिर कहा जाएगा भैया हमने पाकिस्तान को मारा था, जाके ईरान में गिर गई, गलती हो गई, टेक्नोलॉजी की ख़राबी से ऐसा हो गया, टारगेट गलत हो गया, कुछ खराबी पैदा हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इसलिए अमेरिका और इजराइल ये अभी हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे, जाके पाकिस्तान पे हमला करो। जब पाकिस्तान से हमला करेंगे तो पाकिस्तान का बाप है, सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं रहेगा। जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, उड़ीसा के अच्युतानंद जी की एक भविष्य मालिका है, उसमें लिखा हुआ है कि चाइना 13 मुसलमान मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पे हमला करेगा। तो ए टीम का, जैसा मैंने पहले बताया कि सी टीम, बी टीम, ए टीम का मैच होगा, तो ए टीम का मैच होने वाला है। बी टीम के बाद ए टीम का मैच जब होगा, जब हिंदुस्तान पे जब ये हमला करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के कब्जे में चला जाएगा, यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी। फिर एक एक फौजी को अपने टैंक के नीचे कुचला जाएगा और एक एक पुलिस ऑफिसर, एटीएस, एनआईए, तमाम अधिकारियों को, जज है, वकील है, कहाँ भाग के जाएंगे, सबको घसीट लिया जाएगा। आपसे जानकारी मांगी जाएगी। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप मजलूम हो, आप मजलूम हो, आपके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। तारीख के साथ, दिन तारीख टाइम के साथ, देखो मैं वीडियो बनाता हूं, सारा दिन तारीख टाइम बताता हूं। आप ऐसा भी सब दिन तारीख टाइम के साथ लिखो, सारा वाकया लिखो, आपका कितना घर था, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना कीमती वाला, आपने ईंट पत्थर का बनाया था, कैसा बनाया था, कितना था, किन किन लोगों ने तोड़ा, बुलडोजर तोड़ा, किस तारीख को तोड़ा, कैसा बुलडोजर चला, कौन कौन जज का ऑर्डर था, कौन कौन पुलिस, कौन सा बीएमसी वाला, कहां से, जितनी जानकारी हो सके उतना दो। फौजी जवान, सरकारी कर्मचारी जो हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुके होंगे, वो आपसे सवाल करेंगे कि आपका घर पे बुलडोजर चला, आपके साथ जुल्म हुआ, क्या हुआ, पूरा डिटेल दे दो हमें। वो उस पर्चे को ले लेंगे और एक एक को घसीट करके उनके हाथ जिंदा उखाड़ेंगे, उनकी टांगें चीर देंगे, उनके घर वालों को जिंदा जला देंगे, जवान बहन बेटियों को घसीट लेंगे। इनको इससे भी दर्दनाक अजाब, इनको इससे भी दर्दनाक सजा देनी चाहिए। ये हकदार हैं। फौज, एटीएस, पुलिस, एनआईए, जितने भी कर्मचारी हैं, जज, विधायक, नेता, सब इसके हकदार हैं कि ऐसी बड़ी सजा दी जाए इनको। और ये अमेरिका के दल्ले हैं, इजराइल के दल्ले हैं, पैसा लिए हैं तो काम करेंगे। अभी पाकिस्तान को जाके छेड़ेंगे, जाके हमला करेंगे। ईरान पे न्यूक्लियर मारना है तो पाकिस्तान की धुलाई करेगा। एक कांटा ऐसा फंस गया है, कांटा ऐसा फंस गया है। समझ में आई बात? अमेरिका वो हड्डी है, अंग्रेज वो हड्डी होते हैं जो यहां हलक में फंस जाते हैं तो ना आप निगल सकते हो ना आप उगल सकते हो। हिंदुस्तानियों, फौजियों और एनआईओ, पुलिस वालों, याद रखो, अंग्रेज तुम्हारे हलक में अटक गए हैं, उसने बहुत पैसा खर्चा किया है, तुम्हारे हुक्मरान दल्लों को बहुत पैसा दिया है। और जो दूसरी बात है, फौजी जवानों गौर कर लो, तुम्हारे फौजी जवानों तुम हो, गौर कर लो, पुलिस, सीआईडी, एटीएस वाले साले हराम का खाते हो हिंदुस्तान से पैसा लेकर के। कुछ हिंदुस्तान के लिए मेहनत भी करोगे? पूरे हिंदुस्तान को वो बुलडोजर चला चला के सफा चट मैदान कर रहे हैं। वो जो वहां घर बना के रह रहे हैं 70-80 साल से, वो उनके बाप की जमीन है, उनके बाप का मुल्क है। समझ आई बात? तो ये हुक्मरान जो है चोर हैं, उचक्के हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये हिंदुत्व का नाम लेते हैं लेकिन ये अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अधर्मी हैं। जैसा कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि ये बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो इन्होंने राज्यसभा में तस्वीर लगा दी अखंड भारत की। कौन से अखंड भारत के? भारत पे कब्जा किया है। अखंड भारत में कितने देश हैं? श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, भूटान है।
किस मुल्क पे आपने कब्जा किया? आखिर कब कब्जा करोगे? लगा तो दिया है अखंड भारत की तस्वीर, करोगे कब? लेकिन काम क्या कर रहे हो आप? हिंदुस्तान में ही लोगों के, हिंदुस्तानियों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो। हा? मतलब क्या बोल रहे हो कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हिंदुओं खुश हो जाओ। एक तरफ तुम खुशी से बैठो, दूसरी तरफ से हम हिंदुस्तान को तबाह करेंगे, अंग्रेजों के इशारे पे काम करेंगे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। तमाम बस्ती, तमाम गरीबों को हटा करके वहाँ वो मॉल, शराब खाने, अय्याशी के अड्डे बनाए जाएंगे, दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाया जाएगा, उसके लिए फौज लड़ रही। ठीक है, इसके बाद ओके, ये काम कर रहे हैं। ये चोर भी हैं, लोगों का माल लूटेंगे, लोगों की स्त्री। तो ये जो खजाने का, हिंदुस्तान का जो खजाने का माल है, पूरा लूट के बर्बाद कर देंगे। यहाँ पर मैं एक भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी आपको बता दूंगा, फौजियों को गौर करने के लिए। हिंदू की किताब है, मुसलमान की नहीं है। तो खजाना तो ये लूट लेंगे और लोगों का जो माल होगा वो भी बैंक में, अकाउंट में जो पैसा है लोगों का, करोड़ों अरबों रुपया होगा, वो ये किसी न किसी बहाने से उनको गलत साबित करके, गलत इल्ज़ाम लगा के सील कर देंगे और पैसा सब हड़प ले जाएंगे। जैसे अभी खजाने का माल लूट रहे हैं। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उत्तर प्रदेश के बजट में का जो पास किया गया, उन्होंने जो पैसा दिया है बुलडोजर बाबा को, आदित्यनाथ योगी जी को 8,08,736 करोड़, इतनी बड़ी रकम यूपी को दे दिया। वो करेंगे क्या? बोल रहे हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, बड़े बड़े मॉल बनेगा, बड़े बड़े बिल्डिंग बनेगी, बड़े बड़े स्कूल बनेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनेंगे, ये बने, सब कुछ नहीं होगा वो, बल्कि उल्टा है, उल्टा है। यहां पर मैं ये एक वीडियो भी दिखा दूंगा, मैं लिख लेता हूं, कितना टाइम है, 10, ओके, अभी लिख लेता हूं एक। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें किए, हम उत्तर प्रदेश को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, अमेरिका बना देंगे। 8,08,736 करोड़ उन्होंने लिया है, ठीक है। वो क्या करेंगे? वो सब अपने दलों को बांट देंगे, थोड़ा बहुत, जैसे उनकी हिंदू वाहिनी सेना है, उसके मेन लोगों को थोड़ा दे के खुश करेंगे और थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। और जो उनके पुलिस वाले दल्ले हैं, जो मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं, मुसलमानों से को लाके जेल में ठूस के उनको मार देते हैं, वो उनको थोड़ा खिलाएंगे। और जो अपोजिशन में है, उनके भी मुंह में थोड़ा ठूसेंगे, थोड़ा मुंह बंद करके, बे खाली मेरे खिलाफ बोल, बस कुछ करना नहीं, चुपचाप बैठ, ये ले माल खा, समझे। थोड़ा बहुत इधर उधर खिला करके सिस्टम को अपने कंट्रोल में करेंगे और बाकी देश खजाने का माल वो हड़प कर जाएंगे। करेंगे कुछ नहीं, वो क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान की नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आपको दारू लेनी है तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी ठेके यानी सारी दुकानें कंपोजिट कर दी हैं। यानी कि अब आपको आपके नजदीकी अंग्रेजी ठेके पर ही बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन, शैंपेन सब कुछ मिल जाएगा। क्यों भैया, आप सब एक ही जगह पर मिल जाएगा? जी, सब एक ही जगह मिल जाएगा। कब से ये नेक काम हुआ है? 80 साल हुआ है। लेकिन अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उन्हें दूर भेजना होगा, क्योंकि सरकार 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर रही है। लोगों के लिए शराब और अय्याशी के अड्डे खोल रहे हैं। और तालीम, एजुकेशन, बहुत पहले नाम लेते थे तालिबान एजुकेशन में कुछ नहीं है, एजुकेशन, लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते, कॉलेज नहीं जाने देते। अब हिंदुस्तान में, यूपी में सब स्कूल कॉलेज सब बंद हो रहा है। बहुत पहले मुझे थ्रू राठी ने, क्या नाम है उस लड़के का जो कहीं बाहर बैठकर यूट्यूब बनाता है, राठी नाम का, थ्रू राठी या भ्रू राठी कोई ऐसा है, जो वीडियो बनाया, उसने अपनी वीडियो में बनाया कि 5,000 उत्तर प्रदेश में सिर्फ स्कूल में ताला लग रहा है, बंद किया जा रहा है। तो मुझे वो वीडियो, मेरे हज़ारों वीडियो में पता नहीं कहाँ छुपी हुई है, मैं वो अभी नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन कल परसों मुझे एक और वीडियो मिली। हिंदुस्तान के एक लड़की ने वो दिखाया, मुझे वीडियो में दिखाया कि देखा मैंने कि शराब के अड्डे जगह जगह खोले जा रहे हैं और स्कूलों में ताला लगाया जा रहा है। तो आपकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, यहीं पर आप देख लेना कि उत्तर प्रदेश की सरकार बोल कुछ और रही है
और काम कुछ और कर रही है। ले रही है भारत के खजाने से 8,08,736 करोड़ एजुकेशन के लिए, तरक्की के लिए, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए, वगैरह वगैरह, तरक्की के लिए। और कर क्या रही है? जगह जगह शराब खाने खोले जा रहे हैं और स्कूलों में ताला लगाया जा रहा है। तो क्या अंजाम होगा इसका? क्या अंजाम होगा? और लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाना। आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लोगों के घरों को तोड़ देंगे, बुलडोजर चलाएंगे, लोग घर से बेघर हो जाएंगे, स्कूल मदरसा कोई पढ़ाएगा लिखेगा नहीं, एजुकेशन ठप हो जाएगा। तो क्या होगा? भूख लगेगी, लेकिन हर किसी को भूख लगेगी। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भूख लगेगी आपको, रोटी चाहिए आपको। तो आपको वो बुलाएंगे, हमारा ये काम करो, हम आपको इतनी रोटी देंगे। बहन बेटियां हैं, जवान लड़कियां, उनको घसीट लेंगे, मेरे बिस्तर पे सो, हम तुमको रोटी देंगे। जो अच्छी होगी उसको और जमा करके अपने बिस्तर पे सुलाएंगे, कंटेनर में भर के बेच देंगे। ये वो मलेच्छिए हैं वो। अगर आप हिंदू धार्मिक हो तो ये काम क्यों कर रहे हो? शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लोगों के घरों पे, दुकान पे, मस्जिद पे, मदरसे पे, स्कूल, घरों में, सब में, मंदिरों में, सब पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्यों? ये बहुत बुरी तरफ की तरफ, बहुत यानी कि हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बिगाड़ के रख देंगे ये। तो ये अधर्मी नेता भारत को ले जा रहे हैं अधर्म की तरफ। लोगों को गरीब बनाएंगे, लोगों को मोहताज बनाएंगे। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से ना पढ़ेगा, ना लिखेगा, ना इंजीनियर बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना टीचर बनेगा, कुछ भी नहीं। जितने भी हाई लेवल के पोस्ट होंगे सब उनके होंगे, अधर्मियों के होंगे। वो जो फौज होगी, वो जो सरकारी लोग होंगे, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लोग फिर बाद में आके हिंदुस्तान में राज करेंगे, सारी कुर्सी उनके लिए होगी। आम हिंदुस्तानी के लिए आप गुलाम रहो। सरकार फैसला करेगी आपने क्या काम करना है। किसी कंपनी में जाके लेबर का काम करना है, खेतों में जाके किसानी करना है, घर बनाना है, मिट्टी ढोना है, खोदना है, ये करना है, वो करना, वो फैसला करेगी। आप काम करो और वो तनख्वाह भी जो वो चाहेंगे वो देंगे। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आपका घर, दुकान, मकान सब छीन करके आपको इस देश से निकाल करके मोहताज कर दिया जाएगा। फिर आपको बुलाकर सिर्फ गुलाम बनाया जाएगा। आपकी बहन बेटियों को अपने बिस्तर पे सुलाएंगे और उनको रंडी बना करके उनको अय्याशी का रास्ता बनाएंगे। दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठा देने का काम कर रहे हैं। ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। नाम क्या ले रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए। राज्यसभा में अखंड भारत की तस्वीर लगा दी गई, लेकिन उसके लिए काम क्या किया? कुछ नहीं। वो इजराइल और अमेरिका का इंतजार करते हैं क्या ऑर्डर होगा, पाकिस्तान पे हमला करो, पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। भाई ईरान को मारना है, क्योंकि पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए ईरान पाकिस्तान दो रास्ते की रुकावट है। एक पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, एक ईरान बड़ी मिसाइल का पावर है, ड्रोन का पावर है, उसके पास बड़ी ताकत है, उसके पास दिखा दिया उसने इजराइल को खंडर करके। हिम्मत भी है, जज्बा भी है। सर कट जाए तो कट जाए, झुकने वाला नहीं है वो। इसलिए हिंदुस्तान के फौज, हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट भारत को तबाही से बचाओ। ये गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाने के बाद मामला यहीं खत्म नहीं होगा। थोड़े दिन आगे 26 में या 26 तक या 26 के और आसपास ये पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम करेंगे, लोगों का खून करेंगे, लोगों के बैंक बैलेंस सब जब्त कर लेंगे। लोगों का बैंक बैलेंस जब जब्त हो जाएगा तो ये पाकिस्तान पे अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के कहने पर हमला करेंगे तो फौज लड़ेगी कैसे? ये योगी जी तो जाके लड़ेंगे नहीं, मोदी जी जाके लड़ेंगे नहीं। खजाने का पैसा तो ये ले लेंगे। फौज को बोलेंगे तुम्हारे ऊपर है देश, लड़ो जाके, तुमको पूरी इजाजत दी जाती है, छूट दी जाती है, लड़ो, मारो इनको। बड़े जज्बाती बात करेंगे। तुमको लगेगा ही नहीं कि ये तुम्हारे दुश्मन है, तुमको लड़वा रहे हैं, लेकिन वो सच्चे बहादुर तुम्हारी तारीफ कर करके तुमको चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे और लड़वाएंगे पाकिस्तान से।
अमेरिका और इजराइल के रास्ता साफ करने के लिए। आप जा लड़ोगे, आपके पास हथियार कहां से आएगा? आपके पास पैसा नहीं होगा, खजाना लूट चुके होंगे। आप क्या करोगे? बैंक में जाओगे, बैंक में जो लोगों का माल होगा, बड़ी मेहनत से कमा के वो जमा किए होंगे दाल रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चों के लिए, तो अब उनकी पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं है। उनको तो अधर्मियों लोगों ने पहले घर पर बुलडोजर चला के सब कर दिया। लेकिन जो अमीर आदमी होंगे, जिनके बैंक में अकाउंट में पैसा होगा, आप फौज क्या करेगी? जाके वो पैसा ले लेगी, जब्त कर लेगी, गरीबों को हक मार के जाके पाकिस्तान से जंग लड़ेगी। किसके लिए? इजराइल और अमेरिका के लिए। तो देखते ही देखते ये पूरा हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। करोगे क्या? क्या करोगे? 33 करोड़ भगवान की पूजा करते हो ना, कहां है? बुद्धि है कि नहीं है तुम्हारी? जाके पूछो अपने आदित्यनाथ योगी जी से कि 8,08,736 करोड़ का क्या किया आपने और क्या करेंगे? वो कहां खर्च हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है? कौन पूछेगा? फौज के अंदर दम है? एटीएस वालों के दम है? सीबीआई सीआईडी वालों के दम है? राफेल पे आवाज उठा रही थी सीबीआई वाले, डायरेक्टर प्रोड्यूस जो थे उनके बड़े, उनको सस्पेंड कर दिया गया। राहुल गांधी जी ने बताया एक यूट्यूब पर वीडियो पर। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? ये सरकार पूरे हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करके छोड़ेगी। अमेरिका और इजराइल की गुलामी में ये अधर्मी है। और जाने अनजाने हिंदुस्तान की फौज तुम अपने हिंदुस्तान का कहना मान करके दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने का काम कर रहे हो। तो तुमको मारना, मुसलमान तुमको अपने टांग के नीचे कुचलना उनके लिए वाजिब हो जाता है, फर्ज हो जाता है कि हिंदुस्तान की फौज को अपने टैंकों के नीचे कुचल कर मार करके जो इन अधर्मियों की हिफाजत कर रहे हैं, एटीएस, पुलिस, एनआईए और तमाम फौजी तमाम इंटेलिजेंट जवान, सबके हाथ जिंदा उखाड़ा जाए, सबकी टांगें चीर दी जाए, मार दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए और इस हुकूमत को लोहे के जंजीर में जकड़ कर घसीट लिया जाए। जिसके लिए गज़वे हिंद की तारीख में लिखा गया है कि गज़वे हिंद होगी तो मुसलमान हिंदुस्तान के हुक्मरानों को लोहे की जंजीर में जकड़ कर घसीट कर लाएगा और घुमाएगा गली गली में कि देखो ये हैं वो जो गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाते थे, अपने आप को हिंदू बनाते थे, अखंड भारत बनाएंगे। लेकिन कौन से मुल्क पे कब्जा करके अखंड भारत बनाया? इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और ईरान को मारने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका चाहता है, क्योंकि गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ईरान को मारना लाजिम है, बाकी और कुछ नहीं। कोई हिंदुत्व नहीं, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। ये सब हिंदुओं को इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस की तरफ से कितना फोटो चैनल वाले, मीडिया वाले छुटे हैं। भारत माता की जय बोल। एक बच्चे को बोलते हैं भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय क्यों बोलूं? भारत की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ना 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 ना, भारत माता की जय बोल। अबे भारत तो हमारा देश है, ये कोई मां तो नहीं है। ना 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 ना, भारत माता की जय बोल। अबे माता की नहीं, भारत की जय बोल। हाँ भारत की जय बोलूंगा। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तानी हो तो बोलूंगा भारत माता की जय। क्यों? अंग्रेजों ने टॉपिक दी है, एक ऐसा चीज दिया है कि देखो तुम ऐसे सवाल करना, क्योंकि मुसलमान भारत माता की जय बोलता नहीं है, हराम है, तो वो बोलेगा नहीं। तुम इसको उभारना, फिर हिंदू मुसलमान होगा, फिर तुम में इख्तिलाफ पैदा होगा, तुम एक दूसरे को मारो, काटो, लड़ाओ और हम तुमको इस्तेमाल करेंगे, है ना? अगले वीडियो में तुमको ये भी दिखा दूंगा मैं कि एक बच्चे से कैसे पूछते हैं कि भारत माता की जय बोलो, और तुम्हारा मीडिया वाले दल्ले जो आरएसएस के छूटे हुए, ये बहुत सारी लोग हैं जैसे नाजिया साजिया वगैरह वगैरह, वो जो बहुत सारे चुट्टे पुट्टे साले चिंदी चोर छुटे हुए माइक लेके वो उल्टे सीधे सवाल करते रहते हैं लोगों से। वो दरअसल हिंदू मुसलमान को और हवा देते हैं, मामला गर्म रहे, कहीं ये ठंडा ना हो जाए। अब इसी में
हमारे राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे साहब ने भी एक पुड़िया छोड़ दी, फुसकी छोड़ दिया। हिंदी पे अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।